Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. So in this lecture I am going to discuss about the lecture history paper of the male. So without wasting any time शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज द ओरिना फ्रेसी। सो इसका जो राइट आंसर था वो था जर्नलिस्ट। शी वाज अ जर्नलिस्ट। So basically she was an Italian journalist, author and the political interviewer. So इसका right answer था journalist. Next one is the which king started the Kumbh Mela? So हर्षवर्धना इसका right answer था। हर्षवर्धना started the Kumbh Mela at Allahabad around 644 BC. So हर्षवर्धना इसका right answer था। Next one is the author of the 95 thesis. So इसके author हैं मार्टिन लूथर। सो मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज द इब्न सीना वाज बोर्न इन बुखारा। बुखारा इसका राइट आंसर था। ही वाज बोर्न इन बुखारा, जो आज कहलाता है उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट वन इज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ख्वाजा नाज़मुद्दीन इज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड ही वाज आल्सो द सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज द 18th Amendment was made part of the 1973 Constitution. So इसका राइट आंसर था 19th अप्रैल 2010 में ये पार्ट बनी थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट वन इज द आगरा फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द अकबर। सो अकबर इसका राइट आंसर था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट स्टार्टेड अराउंड 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मार्शल एक्सकावेटेड मोहेंजोदारो इन विच ईयर। सो इसका राइट आंसर था 1922। 1922 ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट पास्ड। सो ये इसका राइट आंसर था नन ऑफ दीज। 18th अमेंडमेंट वाज पार्ट पाकिस्तान ऑन 8th अप्रैल 2010। सो ये ऑप्शन में नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। ये पास हुई थी 8th अप्रैल को और ये पार्ट बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन का 19th अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज दी ट्रीटी ऑफ लुज़ेन कब साइन हुई? ये हुई थी 1923 में। सो 1923 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। सो ट्रीटी ऑफ लुज़ेन वाज बेसिकली अ पीस ट्रीटी साइंड इन ऑन 24th July 1923 at Switzerland, Lausanne. The treaty officially settled the conflict that had originally existed between the Ottoman Empire and the aligned French Republic, British Empire, Kingdom of Italy, Empire of Japan, and many others. So, since the onset of the World War I. Next question. The iceberg dubbed A76 in which sea? तो इसका राइट आंसर था वेडल सी। ठीक है, वेडल सी ये इसका राइट आंसर था। एन enormous iceberg have carved from the western side of the Round ice shelf lying in the Weddell Sea in the Antarctica. Next one is the fourth word refers to the Somalia and Yemen. ये इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन कंप्लीट मुझे मिला नहीं, सो अगर इसका पता हो तो आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वन इज दी कंकरर ऑफ इजिप्ट, फातह मिस्र किन्हें कहा जाता है? सो जो ऑप्शन में कोई इसका राइट आंसर नहीं दिया हुआ था, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। सो ये इन्हें कहा जाता है अमर इब्ने अल आस को कहा जाता है फातह मिस्र। नेक्स्ट वन इज दी which US president gave new world order at the time of USSR disintegration? So Bush senior, ये इसका राइट आंसर था, Bush senior। Next one is the when US President Franklin D. Roosevelt introduced 100-day performance of government. So ये इन्होंने स्टार्ट किया था 1993। ये इसका राइट आंसर था 1993 on 24th July। Next one is the full green tree absorb annually how much carbon? So इसका राइट आंसर था 20 kg। 20 kg ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी बुलंद दरवाज़ा एसोसिएटेड विद विच मॉस्क? सो जामिया मॉस्क ये इसका राइट आंसर था। बुलंद दरवाज़ा को डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। ये बिल्ट हुआ था 1575 में बाय द मुगल एम्परर अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर द गुजरात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1949। ये इसका राइट आंसर था। ऑब्जेक्टिव resolution was adopted by the Constituent Assembly of Pakistan on 12th March 1949 and the Prime Minister Liaquat Ali Khan had presented in the Assembly on 7th March 1949. Next one is the Inam land in Mughal period assigned to the scholars and ulama.
ये इसका राइट आंसर था। इनाम लैंड वर दोज प्रॉपर्टी विच वर गिवन टू religious men, so scholars and ulama इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी दीवानल जिमा अब्बास पीरियड एसोसिएशन विद अकाउंट एंड ऑडिट, ये इसका राइट आंसर था, अकाउंट एंड ऑडिट। नेक्स्ट वन इज दी हाउ मच परसेंटेज हाउसिंग कंट्रीब्यूट्स टू पाकिस्तान जीडीपी, सो 0.25%, ये इसका राइट आंसर था, 0.25%। नेक्स्ट वन इज दी व्हेन डिड जापान अटैक रशिया, सो 1905 में अटैक किया था जापान ने रशिया पर। सो ये हुआ था 27 मई से 29 मई तक 1905 में। नेक्स्ट वन इज दी प्रायर टू 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर मेन राइवल वाज दी रशिया, सो ये इसका राइट आंसर था, रशिया। नेक्स्ट वन इज दी इन विच ईयर मौलवी सईद मुमताज़ अली एंड हिज सेकंड वाइफ बेगम पब्लिश्ड जेंडर इक्वालिटी मैगजीन इन 1989 में पब्लिश किया था, 1989, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी अर्थक्वेक इंटेंसिटी मेजर्ड बाय दी रिचर स्केल, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी जंगे यमामा वाज फाउट इन द एरा ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, सो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी लास्ट किंग ऑफ ईरान ड्यूरिंग 1979 रेवोल्यूशन इन ईरान वाज दी मोहम्मद रजा शाह पहलवी या जो भी है, सो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट मौलाना मोहम्मद अली जोर एडवाइज मुस्लिम टू माइग्रेट टू अफगानिस्तान, सो अफगानिस्तान, ये इसका राइट आंसर था, अफगानिस्तान। नेक्स्ट वन इज दी इन हु वाज द फाउंडर ऑफ द बहावलपुर स्टेट, so in 1802 after the break off of Durrani Empire the Bahawalpur state was founded by the Nawab Bahawal Khan Abbasi, so Nawab Bahawal Khan Abbasi, I think ये इसका right answer था। next one is the Mangla Dam was built on which river, so it was built on Jhelum river, ये इसका right answer था। ये कहाँ पे located है, ये located है मीरपुर district of the AJK पाकिस्तान। next one is the कायदे मिलत किन कहा जाता है, लियाकत अली खान, ये इसका राइट आंसर था, लियाकत अली खान। नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग पीएम एम्बेसडर टू द यूएसए, सो मोहम्मद अली बोगरा इसका राइट आंसर था, मोहम्मद अली बोगरा द पीएम एम्बेसडर टू द यूएसए। नेक्स्ट वन इज दी इन विच मूवमेंट अ क्लेम लैंड बिलोंग्स टू अल्लाह नो वन कैन डिवाइड टैक्स एंड रूल, सो इस कौन सी मूवमेंट थी ये, किसने कहा था, फर्जी मूवमेंट, ये इसका राइट आंसर था, फर्जी मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज दी वेवल पेन presented in Shimla conference, so ये इसका राइट आंसर था, in the Shimla conference, so वेवल पेन was first presented at the Shimla conference in 1945। next one is the who was the head of the cabinet mission plan, so Lord Patrick Lawrence was the head of the cabinet mission plan। next one is the Nader Shah belongs to which country, तो इसका right answer था Iran, Nader Shah belongs to Iran। next one is the partition of Bengal announced by the लॉर्ड कर्जन in 1905, ये लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया था, जो किंग जॉर्ज 5 ने आके 1911 में इसको ख़त्म किया था। सो नेक्स्ट वन इज दी ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ईयर शिमला कॉल्ड समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सो ये 1864, ये इसका राइट आंसर था, 1864। नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ 8 इंडियन रूलर, सो अमीर खुसरो, ये इसका राइट आंसर था, अमीर खुसरो। नेक्स्ट वन इज कुतुबुद्दीन फाउंड दी दिल्ली सल्तनत इन विच ईयर, सो ये 1206 में उन्होंने फाउंड की थी, ये क्वेश्चन उसमें भी आया है, जो फीमेल का पेपर है एंड मेल के पेपर में भी ये आया है। नेक्स्ट वन इज दी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाइफ शौहर बानू वाज डॉटर ऑफ दी यसगर 3, ये इसका राइट आंसर था, यसगर 3। So he was the last emperor of the Sassanid dynasty of Iran. Next one is the Aligarh movement started by the Sir Syed Ahmad Khan. Yes, correct answer, Sir Syed Ahmad Khan in 1875. Next one is the at the time of 1857 War of Independence, Sir Syed Ahmad Khan Sadr Amin of the Bijnor. Yes, correct answer, Bijnor. At the outbreak of Indian rebellion on 10th May 1857, Sir Syed was serving as the chief assessment officer at the court of Bijnor. नेक्स्ट वन इज दी CR फार्मूला कब प्रेजेंट किया गया, ये किया गया मार्च 1944 में, सो मार्च 1944, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी हु इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी,
सो एडवर्ड गेमन, ये इसका राइट आंसर था। एडवर्ड गेमन ने इंट्रोड्यूस की थी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट वन, द सार का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? सो हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ द हिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज द यूएसएसआर का लास्ट प्रेसिडेंट का क्या नाम था? सो माइकल गोर्बाचेव, ये इसका नाम था। यूएसएसआर लास्ट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन इज द बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द अयूब खान इन 1960। सो 1960 में इंट्रोड्यूस की बेसिक डेमोक्रेसी अयूब खान ने। नेक्स्ट वन इज द जेनेवा कोड बिटवीन द पाकिस्तान एंड द रशिया। सो पाकिस्तान एंड रशिया में ये साइन हुआ जेनेवा कोड। नेक्स्ट वन इज द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुई? तो ये हुई थी 1867 में। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये बनारस से स्टार्ट हुई थी। सो ऑप्शन में ये नहीं दिए हुए थे, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज द वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 11 May 1857 from the Meerut. Next one is the which of the following toolbar used to access the menu bar and toolbar quickly? So none of these इसका राइट आंसर था। ये ऑप्शन में जो नहीं दिया हुआ था वो था क्विक एक्सेस टूल बार, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी अल मंसूर अब्बास कैलीफर का भाई का नाम था ना, तो अब्बास अस्फा, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी मेसोपोटामिया वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी Greek language. The names come from a Greek word meaning between the rivers according to the Britannica. ये जो encyclopedia Britannica पे यही लिखा हुआ था। Next one is the Mesopotamia is the land between the two rivers. So ये question दोबारा सेम ही है but in a different sense. Next one is the which of the following is not the caretaker prime minister. So जो ऑप्शन में none of these इसका राइट आंसर था, वहाँ पे कोई भी दिया नहीं हुआ था। Next one is the How many years Holy Prophet peace be upon him spent in Makkah? So 13 years, ये इसका right answer था। Next one is the How many Muslim participated in Jang-e Badr? So 313, ये इसका right answer था। Next one is the Queen Khizran, wife of the, so option में जो दिए नहीं हुआ था right answer, none of these इसका right answer था। अल महदी की wife थी, so Queen Khizran was the wife of Al Mahdi. Next one is the who stood against the Akbar Deen Alahi? So ख्वाजा बकी बिल्ला, ये इसका राइट आंसर था, ख्वाजा बकी बिल्ला। नेक्स्ट वन इज दी स्टिल वाटर रन्स डीप। सो ये क्या है? इसको हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी हु वाज दी आर्किटेक्ट ऑफ द डेक्कन पुलिसी? सो औरंगजेब आलमगीर, ये इसका राइट आंसर था। ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द डेक्कन पुलिसी। Next one is the you are angry dash me on this matter. You are angry with me on this matter. Next question, President Muhammad al Gaddafi belongs to which country? So Libya इसका right answer है, Libya. Next one is the to convert word file into PDF file which of the following toolbar used? So print इसका right answer था, print में जाकर हम जो word file है उसको हम PDF में change कर सकते हैं। Next one is the movies are not watched by me, so I do not watch movies. ये इसका right answer था। Next one is the Gandhara civilization belongs to which religion? So it belongs to the Buddhism religion. It's located in the Texla. Next question number 69 is the Zahiruddin Babur buried at the Kabul. So Kabul इसका right answer था, Kabul, Afghanistan. Next one is the first निशाने हैदर given to the Captain Muhammad Sarwar. ये इसका right answer था, Captain Muhammad Sarwar. Next one is the Quaid-e-Azam said who is the show by Congress? So अब्दुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन कंप्लीट मुझे मिला नहीं, सो अब्दुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर लिखा हुआ था, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वन इज दी डैश प्रोटीन फैक्ट्री फॉर द RNA। सो राइबोसोम इसका राइट आंसर था, राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री फॉर द राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट वन इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। सो K2 इसका राइट आंसर था। सो ऑप्शन में इसका आंसर दिया नहीं हुआ था, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज द नेशनल एंथम म्यूजिक कंपोज्ड बाय द अहमद गुलाम अली चागला। सो इसका राइट आंसर था अहमद जी चागला। नेक्स्ट वन इज द खिलाफत कमेटी फॉर्म इन विच सिटी? सो इट वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। नेक्स्ट वन इज द हु ट्रांसलेटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इनटू उर्दू? सो मौलाना जफर अली खान ने ये ट्रांसलेट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मौलाना जफर अली खान इसका राइट आंसर था।
नेक्स्ट वन इज द ट्रांसजेंडर एक्ट कब पास हुआ पाकिस्तान में, तो ये पास हुआ था 2018 में। नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट इन तुर्की फॉर्म्ड इन अक्टूबर 29, 1923 में ये फॉर्म हुई गवर्नमेंट इन तुर्की। सो 1923 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज द अल वर्दी इन्वेडेड जर्मनी ट्रेड इन विच ईयर, सो 1740 में इसने इन्वेड किया था जर्मनी ट्रेड के ऊपर। नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्टाइल ऑफ द मुगल आर्किटेक्ट, सो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज दी आफ्टर द ट्रफलगर बैटल विच यूरोपियन कंट्री डोमिनेट नेवल सिक्योरिटी, सो फ्रांस इसका राइट आंसर था। ये ट्रफलगर जो बैटल है ये हुई थी 21 अक्टूबर 1805 में ये हुई थी। सो जिसने डोमिनेट किया था यूरोपियन कंट्री वो थी फ्रांस। नेक्स्ट वन इज दी एदर ऑफ द गर्ल हैज़ आएगा, सो हैज़ इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी कंट्री रिकॉग्नाइज द पाकिस्तान फर्स्ट, कौन सी कंट्री जिसने रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान को, ईरान, सो ईरान इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी शिमला डेपुटेशन लेड बाय द सर आगा खान, सो शिमला डेपुटेशन वाज अ गैदरिंग ऑफ 35 प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स within the British Raj led by the Aga Khan. So next one is the OPEC कब फाउंड हुई, ये फाउंड हुई 1960 में, सितंबर 1960 में फाउंड हुई बगदाद इराक में। इसका जो अब हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट रूलर ऑफ द उमैयद डायनेस्टी वाज द मारवान II, मारवान II इज द लास्ट रूलर ऑफ द उमैयद डायनेस्टी। नेक्स्ट वन इज द कंपाइलेशन ऑफ हदीस स्टार्टेड इन द एरा ऑफ, सो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु की स्टार्ट में हुआ था। सो ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ था, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी प्रेसिडेंट जॉनसन, लाइडन जॉनसन स्टार्टेड दी पॉवर्टी एलिविएशन मूवमेंट, सो इसमें क्या हुआ था, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्ट, ठीक है। द स्पीच लेड द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस टू पास द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्ट, ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, तो पता नहीं अब ये कंप्लीट क्वेश्चन मुझे मिला नहीं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्ट ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी आर्टिस्टिक लाइब्रेरी म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट इज दी एंग्लो अफगान ट्रीटी कब साइन हुई, तो ये साइन हुई थी 8 अगस्त 1919 इन रावलपिंडी बाय द ग्रेट ब्रिटेन एंड द अफगानिस्तान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री कमांडर ऑफ सुल्तान अब्दुल हमीद वन इज दी हसन पाशा थे, मिलिट्री कमांडर ऑफ सुल्तान अब्दुल हमीद। नेक्स्ट वन इज दी इबेरियन पेनिसुला मुस्लिम फोर्स कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोरिस्कोस। सो मोरिस्कोस ये इसका राइट आंसर था, मोरिस्कोस। नेक्स्ट वन इज दी एज ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु एट द टाइम ऑफ नोटर-डेम, सो 77 years, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी हु ट्रांसलेटेड कुरान फर्स्ट इन दी पर्शियन लैंग्वेज, सो शाह वलीउल्लाह, ये इसका राइट आंसर था, शाह वलीउल्लाह। एंड द क्वेश्चन नंबर 96 ये था कि उर्दू का शेर था, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहाँ में क्या, सो जॉन इलिया का ये शेर था, जॉन इलिया इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर इज 138 while sum of their products taken 2 at the time is 137 31, their sum is the option A is correct answer 20. Next one is the RS 1200 is lent out at 5% per annum, simple interest rate for 3 years, find the amount after 3 years, so option A is correct answer 1380. So question number 99 is the फिरदौसुल हिकमा, ये बुक किन की है, सो अल तबरी इसका राइट आंसर था, अबू अल हसन अली इब्न सैद रबन अल तबरी, ये इसका राइट आंसर था। एंड दी लास्ट क्वेश्चन इज दी जुमले की साख्त पर बहस को क्या कहते हैं, सो नोह कहते हैं, ये उर्दू का क्वेश्चन था, नोह इसका राइट आंसर था, जुमले की साख्त पर बहस की जाती है इसे कहते हैं नोह। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दी अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।